नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप वास्तव में पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है ना, वो मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत अच्छी हथेली है, मैं देखते ही बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूं? सबसे पहले देखिएगा इस हथेली की आकृति। हथेली की आकृति पूरी तरह से जो है आयताकार है और हथेली आकृति के अनुसार जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। ये दार्शनिक हथेली होती है। हमेशा एक जिज्ञासु वाला व्यक्तित्व रहेगा, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर हम करियर का मामला देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और ज्यादा कामयाबी देने वाला रहेगा। शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो, लेकिन कम पड़ती हो, या जिस काम में मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो और उसके मुकाबले शारीरिक मेहनत की जो जरूरत होती हो वो थोड़ी कम होती हो, ऐसे करियर आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल और तरक्की देने वाले रहेंगे और बड़े स्तर की कामयाबी आप पाएंगे। दूसरी चीज देखिएगा, क्यों मैं अच्छा कह रहा हूं, हथेली का ऑरा मंडल बड़ा स्ट्रोंग है। जो हथेली का आभा मंडल है वो वास्तव में बेहतरीन है। चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो न मानते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो इस प्रकृति की देवी है, मां पार्वती, मां भगवती, आद्य शक्ति, परांबा, उनका आपके ऊपर बड़ा कृपा दिखाई दे रहा है और भगवान शिव की बड़ी कृपा दिखाई दे रही है। यकीनन मैं कह रहा हूं, जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। दूसरी चीज देखिएगा, जो सबसे बड़ी चीज है, यहां पे देखेंगे तो आपकी जो जीवन की रेखा है ये इस प्रकार से जा रही है। आगे करियर और धन की रेखा में मिल रही है और आगे बढ़ के दो भागों में विभाजित हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है, जो प्रैक्टिकल रूप से मैंने अनुभव किया है और उसकी सपोर्टिंग जो लाइनें हैं आपकी हथेली में, अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रह करके उस प्रकार की उन्नति नहीं कर पाएंगे, बस एक साधारण व्यक्तित्व आपका बन के रह पाएगा। लेकिन जन्म स्थान से दूर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो वेल्थ की स्थिति है, वो बहुत अच्छा रहेगा और आपका जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बहुत लकी रहने वाला है। और हर व्यक्ति इस दुनिया से एक दिन निर्वाण की प्राप्ति करता है। यकीनन कहता हूं, एक से ज्यादा संपत्ति जोड़ के जाएंगे, आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा खासा धन जोड़ के जाएंगे। ये भी है, घूमने फिरने का बहुत अच्छा शौक रहेगा, या मैं यूं कहूं कि शौक लेके पैदा हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टहलने का, घूमने का, छोटी बड़ी सभी यात्राओं का जीवन में मौका मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अनेक प्रकार की संस्कृतियों को देखेंगे, उनके वैभव को देखेंगे। इस यात्रा में, इन यात्राओं में अगर मैं कहूं तो अनेक प्रकार के लोगों से मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ त्यागने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हर समय जीवन में एक नया अनुभव प्राप्त करेंगे। ये विशिष्ट चीजें आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। ये भी बता रहा है कि भविष्य में अगर चंद्रमा का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा तो विदेश यात्रा बहुत अच्छी है आपके जीवन में। एक बेहतरीन विदेश यात्रा आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर हम चीजें देखें तो ये करियर और धन की जो रेखा है ये आपकी हथेली में एक शानदार स्थिति में है और यहाँ पे
देवगुरु बृहस्पति को देख रही है। ये भाग्य योग का निर्माण करती हुई यहां से दिखाई दे रही है। अगर आप बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे, विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का है या कानून का है, जितना सम्मान मिलेगा उससे ज्यादा बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है और एक बड़ी स्तर की जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन अन्यतर कुछ कर रहे होंगे तो भी सफलता है, लेकिन इस खास चीज में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात देखिएगा, मैंने जो चीजें देखी है, जब ये जीवन की रेखा इस प्रकार से आती है और केतु का प्रभाव पड़ता है और केतु पे इस प्रकार की दो लकीरें होती हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट होता है, जरा समझने की कोशिश करें, इस चीज को मिला के देखिए तो क्या होता है। एक तो ऐसे व्यक्तियों का जो कामयाबी का स्तर होता है बहुत उच्च लेवल का तो होता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर होता है। दूसरा, खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम से ही ये व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होते हैं। तीसरा, इनका जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें कई बार ऐसे लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, जो प्रारंभिक दौर है। ठीक। तीसरी चौथी चीज अगर हम कहें, ये ज्वाइंट बताता है कि पूरे जीवन में व्यक्ति एक प्रेशर के ऊपर बना रहेगा, माने इस व्यक्ति के जीवन में एक प्रेशर रहेगा। ये व्यक्ति स्वच्छंद उड़ना तो चाहेगा, लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां या अन्य जिम्मेवारियों के कारण स्वच्छंद नहीं उड़ पाएगा। एक जिम्मेवार नागरिक या व्यक्ति बनकर अपने जीवन काल में तरक्की करेगा। ये विशिष्ट चीजें आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज भी आपकी हथेली में है, बहुत बड़ी। यहां पे अगर देखेंगे, ये आपका केतु का क्षेत्र है। इस केतु के क्षेत्र में से देखेंगे एक रेखा निकल करके सूर्य पे जा रही है, सूर्य, और यहाँ पे बुद्धि की रेखा भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, एक से ज्यादा, जो सूर्य के गुणों में वृद्धि करके इसके गुणों में प्रभाव डाल रही है। मानी ऐसा ज्ञान अर्जित करेंगे बेसिक तौर पे कि लोग पूछ पूछ कर काम कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां दे रहा है। एक रेखा देखेंगे तो इस तरह से दिखाई दे रही है, थोड़ा ये यहाँ को घूम रही है, ये थोड़ा नेगेटिव है, इसको आपको ठीक करना होगा। लेकिन ये जिस प्रकार से आ रहा है और यहाँ जिस प्रकार से इस प्रकार की चीजें उभर रही है, ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ रही है कि विदेश में मल्टीपल जो बड़ी कंपनी होती है, उसको कुछ कहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में एक बिग सैलरी पे आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है और भाग्योदय हो सकता है विदेश में हो जाए। ऐसी स्थितियों को यह जन्म दे रहा है। केतु से निकली सूर्य रेखा बता रहा है कि व्यक्ति बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान है और अपना काम एन केन प्रकार निकलवाने में माहिर होने वाला है। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वो लोग भी आपको यूज करेंगे 100% और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे, क्योंकि यहां पे राहु और सूर्य, राहु क्या है, राहु भोगी है, राहु क्या है, कलयुग का राजा है, और सूर्य क्या है, ब्रांड है, विस्तार है, फैलाव है, सरकार का कारक है। तो ये दोनों चीजें जो मिल रही है ना, ये आपके लिए बहुत सुंदर है। लेकिन अभी एक चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो चंद्रमा है ना, ये स्वास्थ्य के मामले में, ठीक है ना, अभी 2 से 2.5 वर्षों तक मन को गड़बड़ रख सकता है, कई बार मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित रख सकता है, कई बार भावुकता बहुत ज्यादा दे सकता है या इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब हो सकता है, मन उचाट रह सकता है, ठीक है ना, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, काम कहीं कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, इस तरह की चीजों को ये दे सकता है।
और देखिएगा हमारे मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन ठीक नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें रहेंगी, और ऐसे में मां को लेके भी चिंताएं रहती हैं। या तो माँ की तबीयत को लेकर चिंता रहती है, या तो माँ के साथ मतभेदता उभरती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। कहीं ना कहीं माँ का जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें ये कमी कर देता है, और इसको बहुत ज्यादा खराब या असंतुलित नहीं होना चाहिए। इसको आपको संतुलित अवस्था में रखना है, क्योंकि ये असंतुलित होगा तो नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा अगर बेहतरीन नहीं होगा, कैश और बरकत की दिक्कतें आती हैं। जो बड़ी यात्राएं हैं बाहर की, वो बाहर की जो यात्राएं हैं ना, उनमें ये अड़चन डालता है मेन टाइम पे। बाहर जो पैसा आना है वो रुक जाता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। अगर ये ज्यादा खराब रहता है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ये ज्यादा खराब होता है तो बहुत जल्दी जल्दी एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान आपको देना है। ठीक, यहां पे अगर दूसरी चीज हम देखें, ये है आपका देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति पे देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा यहाँ पे चतुष्कोण बने हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहां से भी देखेंगे तो त्रिकोण चतुष्कोण सब प्रकार के दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है, और ये यहां तक जा रहा है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दिखाता है। चतुष्कोण का होना बताता है कि अपने क्षेत्र में व्यक्ति इस प्रकार की नॉलेज अर्जन करने वाला है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। एक से ज्यादा ये दिखाता है कि व्यक्ति अगर या तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकता है, जिसकी ब्रांचें मल्टीपल सिटी में हो या मल्टीपल कंट्री में हो, या तो व्यक्ति अपना काम ऐसा शुरू कर सकता है आगे जाके जो उसको बड़ा लाभ दे सकता है और मल्टीपल सिटी का लाभ दे सकता है। ये दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो है शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। हो सकता है 17 से 18 महीने तक। जिस प्रकार से केतु भी यहाँ पे बैठा हुआ है, हल्की फुल्की कोई ना कोई चिंता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई चिंता रह सकती है, ये इस प्रकार की चीजों को दे रहा है। और ये जो परिवार का सुख है, जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख है, वाइफ का भी, बच्चों का भी, परिवार का भी, उसमें ये थोड़ी सी परिस्थितियां खड़ी करके हल्का तनाव का या चिंता का भाव उभार सकता है। तो इस दौरान 17 से 18 महीने तक कम से कम अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे, उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या बुजुर्गों की वजह से भी जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते तो रहेंगे, लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिल सकती है जिस प्रकार से उसका आउटपुट निकलना चाहिए। कैश की या धन की दिक्कतों को ये दे सकता है। ऐसे में काम धाम का मामला बड़ा सोच समझकर आपको आगे ले जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि आपकी हथेली में ये थोड़ा साधारण अवस्था में बैठ गई है। ठीक, तो इसकी और आपको ध्यान रख के चलना होगा। एक काम और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उस और भी थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ा अच्छा आपको जो है रहेगा। यहाँ पे देखेंगे आपका अंगूठा। ठीक, अंगूठे में देखेंगे ये पहला पौरवा और दूसरा पौरवा इसका दुगुना से भी बड़ा है। थोड़ा बड़ा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन दुगने से बड़े होने का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे। निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने हैं। ठीक है ना? और आपके जीवन में दो टर्म ऐसे आ रहे हैं जो आपको जीवन में बहुत बड़ी स्थिति में ले जाएंगे। एक तो आप देखेंगे 42वें वर्ष से, 42वां वर्ष जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे, 2-4 महीने के बाद का जो समय आएगा वो आपके जीवन में बड़े भाग्योदय की ओर इशारा कर रहा है।
और दूसरा बुढ़ापे में 56वें वर्ष में 56 ईयर में। आपका भाग्योदय यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस तरह से हथेली में ये 2 लकीरें हैं, इसका यहाँ से मिलके 2 और इसका यहाँ पे जॉइंट होना, इसका बड़ा होना, ये स्पष्ट बता रहा है कि शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी ज़रूर रहा होगा। घर परिवार का भी सुख थोड़ा आपको कम मिला होगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ठीक है ना? ये चीज़ें आपकी हथेली बड़ी साफ स्थिति में कह रही है। लेकिन धार्मिक भावनाएं आगे बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। आप जीवन में कामयाबी को हासिल तो करेंगे, लेकिन शनि के नैसर्गिक गुणों के कारण बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार थोड़ा दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी और इस चीज की और आप आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें सफलता की प्राप्ति भी कुछ हद तक आप पाएंगे अपने जीवन काल में। एक बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है और शनि की उंगली से छोटी है। आपके जीवन में सूर्य के बड़े अच्छे गुण हैं और ये गुण व्यक्ति को अपने जीवन काल में सूर्य की तरह चमकाते हैं, जबरदस्त रूप में। आपको जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये चीजें बन रही है यहाँ। एक चीज अगर आप और देखेंगे तो आपकी सबसे छोटी उंगली घूम रही है इस तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होने वाले हैं। पहला कारण, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण उभर रहा है। दूसरा कारण, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण आप सफल होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। एक चीज यहाँ पे देखेंगे वो है आपकी हृदय की रेखा, यहाँ पे इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और अंत में इसमें मोर पंखे का शानदार चिन्ह बन रहा है। अपनी तरफ से मैं कहूं कि रिश्तों के मामले में निस्वार्थ भाव से सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। हर समय अपनी तरफ से रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे और कुछ हद तक आप सफल भी होंगे। दूसरी बात देखेंगे, सीधा बृहस्पति से इसका मिलन हो रहा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तेजस्वी है। प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे इंसान रहेंगे, कभी दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा होंगे और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व उभर रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो शानदार है। इसका मतलब है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति विवेकवान है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्ति है और जिस भी क्षेत्र में काम करेगा, चाहे सरकारी हो, इससे संबंधित हो या अन्य क्षेत्रों में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने विवेक से ही बहुत ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति रहेंगे और बड़ी सफलता पाएंगे, क्योंकि बौद्धिक स्तर आपका बहुत शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
जीवन रेखा के बारे में हम विस्तृत विवरण जो है कर चुके हैं। अब एक चीज और देखिएगा, धीरे 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 आपकी ये रेखा यहाँ पे इस प्रकार से जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आप देखेंगे तो 45वें वर्ष तक ये पूरी तरह से मछली का चिन्ह बन जाएगा। और इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी ऐसी स्थिति आएगी कि आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता की प्राप्ति करेंगे। कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो, मानी धन की स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। जीवन आपका, फ्यूचर आपका बड़ा लक्की रहने वाला है, ठीक है ना। यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये चीजें बता रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस चीज की वैसे मैंने बात तो शायद कर ली होगी, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और इस रेखा से बन रहा है, इस वाली से, ठीक है ना। इसका मतलब है वैसे तो या मिल गया होगा, नहीं तो आगे चलकर निश्चित रूप से आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो आपको मिलेगा। हो सकता है ये भी बता रहा, आपका शुरुआती दौर वैवाहिक जीवन का हल्का फुल्का तनावपूर्ण रहा हो, लेकिन आगे चलकर आप जीवन में दो माध्यमों से धन कमाएंगे। जीवन में दो माध्यमों से धन कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो एक ये भी जो है यहाँ पे त्रिकोण बना रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये भी कह रहा है दो माध्यमों से आप जीवन में धन कमाने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बाहर से भी जो है यहाँ पे धन कमाने की स्थिति बड़ी तगड़ी आ रही है, मल्टीपल कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से। यहाँ पे देखेंगे तो ये जाके जो है राहु की लकीर है, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी यहाँ से जा रहा है। तो आपकी हथेली में चीजें बहुत शानदार हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन भी दिखाई दे रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी बता रहा है। यहाँ पे भी दो रेखाएं उभर रही हैं, अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज को बता रहा है। शुक्र एक शानदार स्थिति में आ रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, लग्जरी जीवन को आकर्षित करेगा, और एक समय ऐसा आएगा आपको ये लग्जरियस जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर करेगा। थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हो सकता है, कभी कभार तनाव या उलझन की स्थितियां आ सकती हैं अभी 2 वर्षों के अंदर अंदर। तो इसको ठीक रखने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें तो आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा बृहस्पति पे आपने ध्यान देना है, भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें, या हो सके तो वैसे शालिग्राम हो घर में, या भगवान राम हो, कृष्ण हो, उनकी आराधना और सेवा जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। शनि की स्थिति देखें, कभी कभी बेवजह की चिंताएं जरूर देता है, या कोई कोई वजह बना लेता है जो तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। अपने को निखार पाने के लिए, जीवन में विस्तार और फैलाव के लिए, और धन में अग्रणी भूमिका प्राप्त करने के लिए जीवन में सूर्य को ठीक करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए उपाय दे रहा हूं दिव्य सूर्य क्रिया। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ मिलेगा, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली की वास्तव में बड़ा विवेचना बारीकी से करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।